जनरल दुआ, नेटो की इस बैठक से क्या कोई उम्मीद लगाई जाए? क्या नेटो यूनिफाइड है, ये जो बाइडेन अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर नेटो के भीतर भी जो कुछ लकीरें नजर आ जाती हैं और कई देश अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, रूस से पूरी तरीके से कट नहीं सकते हैं, वो आशंकाएं इस समय इन सबको एक साथ लाई हैं कि हम दिखाएं कि नहीं, हम एक साथ हैं? श्वेता, नेटो के सवाल से पहले मैं एक छोटा सा तर्क उस विषय पे देना चाहूंगा, परमाणु खतरे पे, जो अभी हम कर रहे थे। देखिए, हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। जैसे मसलन इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज आता है। पाकिस्तान तब न्यूक्लियर परमाणु यूज करेगा जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, और वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करते हैं। इसी प्रकार रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो अपने एस्केलेटरी लैडर पे न्यूक्लियर फोर्सेस, डेटरेंट फोर्सेस की तैयारी बहुत जल्द ही ले आती हैं। उनकी डॉक्ट्रिन कुछ ऐसी है कि वो जल्दी तैयारी ले आती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाले हैं। अब आपके सवाल नेटो के ऊपर, देखिए, इस युद्ध से पहले मेरा ये मानना है कि नेटो की अहमियत घटती जा रही थी, मार्जिनलाइज हो रही थी, क्योंकि उसके खिलाफ, एक तरफ उसके खिलाफ जो पहले वॉर्सो पैक्ट था, ऐसा कोई जमावड़ा अलायंस नहीं है। दूसरी तरफ यूरोपियन देश कुछ हद तक अमेरिका से अपने आप को थोड़ा दबाव ना महसूस करें, इसलिए वो अलग होना चाहते थे। अलग यानी कि बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन उसको मार्जिनलाइज करना चाहते थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद, ये पिछले एक महीने में जो पुतिन चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि नेटो एक्चुअली स्ट्रेंथन हो गई है। नेटो के मेंबरान आपस में ज्यादा तालमेल से काम कर रहे हैं, और अब अमेरिका की अहमियत और बढ़ गई है। आप देखें तो जर्मनी का और एक और कुछ देशों का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया है, जो कि पहले इतना डिफेंस पे खर्चा नहीं करते थे। तो वो आखिर वो है किसके लिए? वो नेटो फोर्सेस के लिए। तो नेटो फोर्सेस अभी काफी ज्यादा प्रबल और स्ट्रांग हो गए हैं। आज की बैठक में इन्होंने जो डिसीजंस लेंगे उस पर मुनस्सर होगा आगे के युद्ध का रुख। जैसे मेरे से पहले मेरे टीम को पैनलिस्ट बोल चुके हैं कि अगर वो कुछ ऐसे कदम लेते हैं जिससे कि रूस को और खतरा दिखाते हैं, यानी कि अगर वो मिसाइल्स और वेपन्स बॉर्डर पे तैनात करते हैं, मान लीजिए मसलन वो अगर यूक्रेन को हेल्प देने की मिलिट्री एड देते हैं, एड अलग चीज है, ट्रुप्स भेजना आपने, जो कि मुझे जाहिर लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, वो नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर नो फ्लाई जोन भी एस्टैब्लिश करने के लिए वो पहल उठाते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे कि रूस और भड़क सकता है। तो उसके अलावा ईयू में जो डिसीजंस होंगे, जो सैंक्शंस के बारे में डिसीजंस लिए जाएंगे, इन सब बातों पर जो आज की जो बैठकें हैं, आज और कल में जो बैठक होने वाली हैं, ये बहुत अहमियत रखती हैं कि इस पर मुनस्सर है युद्ध का आगे का रुख कैसा होगा। वाकई बहुत ज्यादा कदम है नहीं जो उठाए जा सकते हैं। जेड तरार हमारे साथ अमेरिका का रुख हमारे सामने रखने के लिए जुड़ चुके हैं। जेड तरार, ये समझाइए कि जितने ऑप्शंस थे नेटो देशों के सामने, अमेरिका के सामने, वो सारी चीजें की गई, बहुत जल्दी प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक तौर पर कितना प्रहार किया जा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस कितने लगाए जा सकते हैं, वो सब कोशिशें हुई, लेकिन रशिया पीछे हटा नहीं बिल्कुल भी। तो अब और कौन सी चीजें हैं जो यहां पर की जा सकती हैं? क्या एक महीने बाद भी युद्ध के लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि युद्ध खत्म होगा? जी श्वेता, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने ठीक कहा है कि जो प्रतिबंध हम लगाए वो बहुत जल्दी के साथ हमने लगाए, पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ, खासतौर पर नेटो और यूरोप। और ये भी सच है, हकीकत है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, सूरत-ए-हाल जो हम देख रहे हैं यूक्रेन में, वो परेशान कुन है, वो चिंता वाली बात है। बल्कि आपने भी सुना होगा श्वेता के स्टेट डिपार्टमेंट का ऐलान आया है कि हम समझते हैं कि कानूनी तौर पर रूस यूक्रेन में वॉर क्राइम्स कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि वो बम और मिसाइल आम नागरिकों पर निशाना बना रहे हैं, और वो अस्पताल तक भी निशाना बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर आने वाला है। हम नहीं समझते कि इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक, और बल्कि इंटेलिजेंस एक साइड पे भी रख लेते हैं, अपने आंखों से हम देख सकते हैं कि जो सूरत-ए-हाल हैं यूक्रेन में, वो लग ऐसा ही रहा है कि पुतिन
तैयार नहीं है कि वो शांति को एक चांस दे और इस युद्ध को रोके। सवाल ये है फिर कि हमने क्या करना है नेटो के साथ। इस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन नेटो में यानी कि ब्रसल्स में है, नेटो के हेडक्वार्टर्स पर। तो आगे वाले कदम क्या हैं? एक तो ये है कि जितने भी आर्थिक प्रतिबंध रहते हैं, जिनमें शामिल हैं इस वक्त, हमने और बहुत तफसील में नहीं जा सकते, जाहिर बात है, इन आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले, लेकिन कई हमारे पास ऑप्शंस हैं इस वक्त, मौजूदा ऑप्शंस हैं। और फिर ये भी है कि हमने पूरे विश्व के साथ, खासतौर पर यूरोप और नेटो, और ख़ास तौर पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं कि यानी कि जो डेमोक्रेटिक देश हैं, वो मिलकर रूस पर लगातार दबाव रखें ताकि पुतिन ये जो नाजायज़ युद्ध शुरू किया है वो फौरी तौर पर बंद हो।